वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में मैं आपका अपना डीपी सर आपका वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा हो भी जाना चाहिए इस बार। सो आज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये इस टॉपिक के हम लोग अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स इसके बहुत छोटे हैं। सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो वर्क फंक्शन आपको याद रखना चाहिए। टोटल वर्क डन जो भी है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी या ई इंटू वी एस यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों बराबर हैं। बस यही 2 4 5 फॉर्मूले की इसमें जरूरत है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज 3.3। सबसे पहले आपको दिया गया है ये मोमेंटम, मतलब P बराबर 3.3 इंटू 10⁻⁻29 kg यूनिट। तो वहां दिया गया, ये आपकी मोमेंटम दी गई है यहाँ पे और इसकी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी जा रही है। तो ये याद करो, H इज इक्वल, ये P इक्वल टू क्या होता है जनरली, H बाई लैम्डा। ये होता है हमारा मोमेंटम। यानी जनरली जो हम पार्टिकल के लिए मोमेंटम यूज करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। बट फोटोन एक कोई पार्टिकल जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो फोटोन के लिए जो मोमेंटम का फॉर्मूला H बाई लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻29। तो हमें पहले लैम्डा निकालना है, सॉरी। सो लैम्डा इज इक्वल टू H प्लैंक कांस्टेंट होता है और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू 10⁻⁻29। ये लगभग 2 हो गया। सो लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर में ही आएगा। तो अब हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, f इंटू लैम्डा, यानी v यहाँ c है। सो 3 इंटू 10⁻8 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻�5 इंटू f, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू इतनी है। तो यहां से f की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.5 इंटू 10, 3/2 मतलब 1.5 एंड दैट इज 10⁻13 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ये आंसर आपके सामने है, बहुत ही स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन ठीक लेवल का माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, याद रखना है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है दैट इज 0, ये हमें याद भी रखना है। फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इफ मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p, फिर से वही सवाल है, मोमेंटम अगर p है तो इट्स फ्रीक्वेंसी इज वेयर m इज द मास ऑफ फोटोन। तो हमें याद रखना मास उसकी कोई जिक्र इसमें होनी नहीं है। सो p इक्वल टू क्या लिखेंगे, h बाई लैम्डा। तो हमें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। सो p इक्वल टू, चूंकि आंसर हमें p में भी दे सकते हैं m में भी दे सकते हैं, सो h बाई और v इक्वल टू या c इक्वल टू क्या होता है, f इंटू लैम्डा। सो लैम्डा को लिख सकते हैं c बाई f। तो ये हो जाएगा c और f चला जाएगा ऊपर। सो f इक्वल टू पी सी बाई एच, ये हमारा आंसर है, पी सी बाई एच। बाकी अगर m के टर्म में देखेंगे तो नहीं आ पाएगा, ऐसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्टली आप मोमेंटम ऑफ फोटोन है तो मोमेंटम ऑफ फोटोन को आप m इंटू सी लिखना नहीं है, हमें h बाई लैम्डा लिखना है। तो ये ध्यान रहे हमेशा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। फोटोग्राफिक प्लेट्स आर सेंसिटिव टू इंफ्रारेड, क्या फोटोग्राफिक प्लेट इंफ्रारेड के लिए सेंसिटिव है?
कैसे भाई, अगर है तो कैसे है? तो सेंसिटिव मतलब क्या, फोटोग्राफी में इंफ्रारेड को सेंस कर सकती है? हाँ भाई, एनर्जी है, सेंस कर सकती है। फोटोग्राफिक प्लेट्स आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट, हाँ जी कर सकते, एनर्जी है, कर सकती है बिल्कुल। इंफ्रारेड रेज आर इनविजिबल बट कैन कास्ट शैडोज लाइक विजिबल लाइट, हाँ इंफ्रारेड रेज आर इनविजिबल, इनविजिबल है, इंफ्रारेड को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे हमारे सामने स्क्रीन लगी हुई है और हमने रिमोट से किया तो एक सिग्नल गई जो हमें दिखी नहीं, एक वेव गई जो हमें दिखी नहीं, जबकि लाइट हमें दिख जाती है, तो ये भी सही है। इंफ्रारेड फोटॉन्स हैव मोर एनर्जी देन फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट, नहीं फोटॉन फोटॉन होते हैं और फोटॉन की एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा। यहाँ कहीं भी नहीं कहा रहा है कि infrared photons greater than photons of infrared photons have more energy than photons of the visible light. तो which of the following statement is not correct, कौन करेक्ट नहीं है? तो infrared photons of more energy than the photons of visible light, देख लेते हैं एक बार। ई इंफ्रारेड लगा दो, बाकी तो सब सही है, अब इसको चेक करते हैं। तो एच सी तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा लैम्डा आई आर। अच्छा, तो यहाँ लैम्डा आई आर लगा दो। और विजिबल, सो ई विजिबल इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा विजिबल। अब ये बताओ आई आर कहाँ आता है? ये है आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड देन विजिबल। तो इसकी जो भी वेवलेंथ है लैम्डा, ये क्या इससे ज्यादा है, सॉरी कम है, यानी लैम्डा ऑफ विजिबल लेस देन लैम्डा ऑफ आई आर, यानी इसका लैम्डा आई आर ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जबकि यहाँ कह रहा है मोर, सो मोर नहीं, ये लेस होगी। सो दिस इज द रॉन्ग, यानी ये यहाँ रॉन्ग है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, चूंकि हमसे नॉट करेक्ट कह रहा है। देयर आर n1 photons ऑफ फ्रीक्वेंसी गामा 1, चलो अच्छा ये भी देखते हैं। There are n1 photons of frequency gamma 1 in a beam of light in equal energetic beam, n2 photons of frequency gamma 2। तो E1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होता है, पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच इंटू एफ। सो E1 क्या हो जाएगा, H तो H है, ये गामा 1 और नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, n1, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अरे एक फोटोन की एनर्जी है h इंटू एफ, तो 50 फोटोन की एनर्जी कितनी है, 50 इंटू एच इंटू एफ। सो इसे ही n1, E2 कितनी है, ये भी एच एफ टू लगा दो, यहाँ पे F1 लगा दो, अगर ये E1 लगा हो तो ये HF2, सो E2 कितना, H गामा 2 N2। चलो, इक्वली एनर्जी हैव इक्वली एनर्जेटिक बीम, मतलब बीम की एनर्जी कितनी है, बीम एनर्जीज आर इक्वल। सो H गामा 1 N1 बराबर H गामा 2 N2, H से H कट गया, तो N1 बाई N2 का जो रिलेशन निकलेगा, N1 बाई N2, दिस इज गामा 2 बाई द गामा 1। तो गामा 2 बाई गामा 1 ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E के इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। चलो हमें पता है फाई इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई के,
ये इक्वेशन हमें पता है, ये क्या है, टोटल वर्क डन। फाई नॉट मैं लिख दे रहा हूं, फाई इक्वल टू टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी जो भी है। फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है ये, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी, वर्क फंक्शन। और ई है आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो ई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई माइनस फाई नॉट, यानी ई के इक्वल टू एच एफ, इसको म्यू को एफ भी लिखते हैं, माइनस फाई नॉट। अब ये कह रहा है ये क्या है, तो ध्यान दो, ये है टोटल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये के मैक्स है, इसमें सोचना नहीं है कुछ भी। इक्वेशन ही हम क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई मैक्स, वो मैक्स है, एक्चुअली दिस इज मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो एच एफ माइनस फाई नॉट, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सही है बट और भी देखते हैं, मीन नहीं, मीन तो नहीं है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यस ये बिल्कुल सही है, तीसरा इज द राइट आंसर। देख लो, ई के इक्वल टू एच एफ minus phi naught. Okay. When light falls on the metal surface, the maximum kinetic energy of emitted photon electrons depend on. ये देखो, when light falls on a metal surface, चलो ये मेटल की सरफेस पहले मैं बना लिया, इस पे लाइट मान लो ऐसे 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 लाइट गिरने लगी, on earth the maximum kinetic energy of electron emitted photo depend on चलो, तो E के जो होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वी मैक्स स्क्वायर, ये होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो व्हेन लाइट फॉल ऑन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगा, तो E के इक्वल टू फाई माइनस फाई नॉट, ये तो फिक्स है, दिस इज द फिक्स फॉर द पर्टिकुलर मेटल, ये चेंज नहीं होगा, पर्टिकुलर मेटल या मटेरियल जो भी है, ये चेंज हो सकता है, फाई, फाई कैन बी चेंज, इफ फाई कैन बी चेंज इट मीन्स फाई की वैल्यू कितनी, एच इंटू एफ माइनस फाई नॉट, यानी फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड करेगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, द टाइम, नहीं टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तुम लाख टाइम करो कोई फायदा नहीं है, फ्रीक्वेंसी ये सही है। इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर 2 is the right one. The work function of a metal is 4.2 electron volt. The threshold wavelength is, मान लो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फाई नॉट 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुमको एक पढ़ाया गया होगा, फाई नॉट इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, एक और पढ़ाया गया होगा, फाई नॉट इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, ये आपको पढ़ाया गया होगा, आप ध्यान से सुने भी होंगे ये चीज को। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में है, सो फाई नॉट इज इक्वल टू 12400 अपॉन 4.2, अच्छा ये 4.2 है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और ये ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर कट जाएगा और ये केवल बच जाएगा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो जब नैनोमीटर में रहता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, फिलहाल अभी नैनोमीटर नहीं है, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12,400 अपॉन 4.2, अब इसको डिवाइड करते हैं भाई 4.2, 3 से कुछ हल्का कमी आएगा, मतलब यही आएगा आपका बिल्कुल।
2955 एंगस्ट्रॉम। आप सॉल्व कर लीजिए, लगभग यही आएगा। तो हमें ये देखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, कितने फॉर्मूले आपके यूज हुए हैं। The work function of metal is 1 electron volt. Light of wavelength 3000 angstrom incident on this metal surface. The velocity of emitted photoelectron. ठीक है भाई, देखो इधर, मतलब वर्क फंक्शन आपको दे दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब फाई इक्वल टू और एक मिनट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऐसे इसको मत करो, रुक जाओ एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। वैसे प्रोसेस से चलते हैं हम लोग। द वर्क फंक्शन यानी फाई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। यहां से शुरुआत करते हैं। ऐसे सही तो था, एस सी की वैल्यू 12400 ही आती है। हाँ ठीक है, बिना मतलब का हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। यह आ जाएगा 2955 एंगस्ट्रॉम। सही है। The work function of metal is 1 electron volt. Light of wavelength 3000 angstrom is incident on the metal surface. The velocity of emitted photoelectrons will be, ठीक है। So phi equal to क्या होगा, phi naught plus half photoelectrons, ठीक है, mv स्क्वायर। phi की वैल्यू कितनी होगी, ये दिया गया है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो एच सी की वैल्यू कितनी है 12400 अपॉन ये कितना आ रहा है 3000 एंगस्ट्रॉम में है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस हाफ एम बी का स्क्वायर। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 134 मतलब ये हो जाएगा आपका 62 और ये हो जाएगा 15, तो 15 4 ये आ जाएगा लगभग 4.60 4 -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 3.14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 19 इंटू 2 अपॉन 9.1 इंटू का अंडर रूट इक्वल टू वी ही पूछा हमसे। अब देख लो इधर, तो ये लगभग 32 और 3 ये लगभग कितने हो जाएंगे सब कट के, ये सब ना ये देखो 3.2 और 3.14 लगभग 9 पॉइंट के समथिंग आएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं इसको राउंड फिगर में ले चलूं तो 1 लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 पावर ये कितना हो जाएगा 10 पावर 2 3 यानी 12, 10 पावर 12 इक्वल टू वी। तो वी की वैल्यू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड नियरली आएगा इतना,
1 इंटू 10⁶, ऑप्शन नंबर 4। ये भी एक अच्छा सा सवाल है, आप देख सकते हैं। The work function for metal A, B and C are respectively 1.9 electron volt, 2 electron, 5 electron volt. According to Einstein equation, the metal which will remain, which will emit photoelectrons for a radiation of wavelength 4100, यानी आपको इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि वर्क फंक्शन हमें दिया गया है इतना और इस वेवलेंथ को हमें निकालना है। तो हमें पता है फाई नॉट इज इक्वल टू, या सिर्फ फाई लगा दें, 12400 अगर एंगस्ट्रॉम में है अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम हमें चाहिए, इतना चाहिए। अब ये आ गया आपका 12400 अपॉन लैम्डा कितना है, ये 4100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3, लगभग 3 पॉइंट समथिंग यानी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स रहेगा, इससे ज्यादा होने वाला है नहीं। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स है, तो कौन कौन सा मेटल इसके अंदर आ गए, तो इसके अंदर आ गया आपका ये वाला भी मेटल आ गया, ये वाला भी आ गया, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन इससे कम है। तो ये दोनों तो हैं, बट ये जो सी वाला है उसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस क्राइटेरिया में नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी ओनली, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ओनली हियर। A metal surface of work function is 1.07 electron volt is irradiated with light of wavelength 332 nanometer. The retarding potential required to stop. Okay. मतलब हमें देखना है कि फाई इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम लोग, फाई नॉट प्लस EVS, यही तो है हमारा, फाई नॉट इंटू EVS। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ नैनोमीटर में, तो यहां रखेंगे हम लोग 1240 332 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस EVS, द रिटार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये पूरा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा आपका, तो ये आ जाए, भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। तो 1240 अपॉन 332, एक मिनट, 1240 332 1240 डिवाइडेड 332 3.73 के आसपास रहेगा, तो ये आ जाएगा 3.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये कितना है आपका 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा EVS, तो इलेक्ट्रॉन सब कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2.66 वोल्ट इज द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर वन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन, 2.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी वोल्ट। बेसिक्स यही इक्वेशन है, यानी तुम देख रहे हो हर जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फाई नॉट इक्वल टू जो फॉर्मूला दिया गया SC बाई लैम्डा नॉट, फाई इक्वल टू SC बाई लैम्डा, फाई इक्वल टू फाई नॉट प्लस EVS, या उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यही 2-3 फॉर्मूला यूज हो रहा है, मैं पहले भी कहा था इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स याद करो, नंबर ऑफ फोटॉन्स कब बढ़ेंगे, फोटॉन्स इंक्रीजेस। अब देखो कब इंक्रीज करेंगे, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इंक्रीजेस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हमें यूज बढ़ाने हैं, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो डिपेंड करता है, जैसे I
एक आई क्या होता है, NHC/λ, यानी आई क्या होती है, इंटेंसिटी। सो अगर हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना है मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases. Option number 4th. In a photoelectric experiment, 4000 angstrom. एक मिनट, ठीक है, नहीं सब कुछ छूटा नहीं है कुछ भी। हाँ, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर 4000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन, द पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप द इजेक्शन इज 2 वोल्ट। अब देखो ये अच्छा सा सवाल है। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर 4000 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट द पोटेंशियल डिफरेंस, चलो phi इक्वल टू phi नॉट प्लस EVS, सही है। सो फाई कितना होगा, 12400 अपॉन 4000 माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2, 2 है, सही है। अब देखो ये एक इक्वेशन बन गया आपका। नेक्स्ट, अब कह रहा है 3000, तो यहां लिख देंगे 3000 माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू E इंटू कुछ भी, इक्वेशन नंबर 2। हमें ये अभी भी पता नहीं है कितना होगा। अब ये देखते हैं, ये फाई नॉट क्या है भाई, कांस्टेंट है, यानी जितना यहां उतना यहां, कोई अंतर नहीं है। ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो खुद से सोचो, ये वैल्यू ओवरऑल इससे कम है, यानी 12400 अपॉन 4000, ये कम है इससे। अब कम में से एक फिक्स कांस्टेंट घटाया जा रहा है, कम में से, जैसे मान लो इसको हम मान लिया ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे 3 में से हमने एक घटा दिया, कितना आया, 2 बराबर E इंटू कुछ वी नॉट मान लेते हैं, यानी 2 बराबर E इंटू वी नॉट मानते हैं। अब देखो इसको रफली एक तरह से सोच लो, 2 इक्वल टू E इंटू वी नॉट। अब ऑब्वियस सी बात है, वी नॉट आपका 2 है, वो एक अलग बात है क्योंकि E वहां पे कांस्टेंट। अब देखो अगर ये 3 है, ये होगा मान लो 4, मान लिया 4, तो 4 माइनस 1, ये तो फिक्स है। 3, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो V होगा वो बढ़ के निकलेगा, यानी V जो होगा आपका, V will be greater than 2 volt. So this is the right answer. ये आपको ध्यान देना है, बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटोइलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, आप देख सकते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लाइट कैथोड, डिपेंड्स ऑन बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिपेंड्स ऑन बोथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एंड इंसिडेंट लाइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इतने डिस्कस किए, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं बाकी जो क्वेश्चन इसके बच रहे हैं वो पूरा डिस्कस करूंगा। ओके बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।